जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ लाइफ साइंस सब्जेक्ट के लिए सीजी सेट के टॉप क्वेश्चंस, जो कि यूनिट फर्स्ट के लिए और यूनिट फर्स्ट के चैप्टर्स के लिए कंप्लीट रूप से हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाने के लिए अमीनो एसिड किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड। आपने भी पढ़ा होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। ये ऑप्शन बी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीएनए डबल हेलिक्स में एडेनिन हमेशा किस नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है? इन डीएनए डबल हेलिक्स एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ विच नाइट्रोजनस बेस? ऑप्शन ए ग्वानिन, ऑप्शन बी साइटोसिन, ऑप्शन सी थाइमिन, ऑप्शन डी यूरेसिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ जुड़ता है। आप जानते हैं एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस मौजूद होता है? विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन? ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी यूरेसिल। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल जो है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, आरएनए में जो है एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पांचवा है, पशु कोशिकाओं में लिपिड का प्राथमिक भंडारण रूप क्या है? व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल्स? ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन ट्राइग्लिसरॉल, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी स्फिंगोलिपिड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइग्लिसरॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न छठवां, प्रोटीन विकृतीकरण यानी डिनेचुरेशन किस संरचना को प्रभावित नहीं करता? प्रोटीन डिनेचुरेशन डज नॉट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स? ऑप्शन ए प्राथमिक संरचना, ऑप्शन बी द्वितीयक संरचना, ऑप्शन सी तृतीयक संरचना, ऑप्शन डी चतुर्थक संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक संरचना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कार्बोहाइड्रेट को आमतौर पर रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है, यानी ब्लड शुगर के रूप में? विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न देखते हैं, कोशिका झिल्ली का मुख्य संरचनात्मक लिपिड घटक क्या है? व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन बी ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन सी स्टेरॉइड, ऑप्शन डी वैक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 देखते हैं, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से किन दो अंगों में जमा होता है? ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच टू ऑर्गन्स? ऑप्शन देखते हैं मस्तिष्क और हृदय, ऑप्शन बी यकृत और मांसपेशियां, ऑप्शन सी गुर्दे और फेफड़े, ऑप्शन डी अग्नाशय और प्लीहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत और मांसपेशियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 10वां देखते हैं। एंजाइम निम्नलिखित में से किसको कम करके जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, बी सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, सी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और डी मुक्त ऊर्जा यानी फ्री एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11वां क्या कहता है? एंजाइम का वह विशिष्ट क्षेत्र जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है क्या कहलाता है? द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन बी एक्टिव साइट, ऑप्शन सी इनहिबिटर साइट, ऑप्शन डी कोएंजाइम साइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक्टिव साइट। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है कि कम माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक मूल्यांक क्या दर्शाता है? ए लो माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट वैल्यू इंडिकेट्स। ऑप्शन ए सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की उच्च आत्मीयता यानी हाई एफिनिटी ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट। ऑप्शन बी सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की कम आत्मीयता यानी लो एफिनिटी ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट। ऑप्शन सी एंजाइम विकृतीकरण, एंजाइम डिनेटरेशन। ऑप्शन डी सक्रियण ऊर्जा या हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की उच्च आत्मीयता या हाई एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13वां क्या कहता है? सबस्ट्रेट एकाग्रता बढ़ाकर किस प्रकार के एंजाइम अवरोध को दूर किया जा सकता है? विच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? ऑप्शन ए गैर प्रतिस्पर्धी अवरोध यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऑप्शन बी अप्रतिस्पर्धी अवरोध यानी अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धी अवरोध यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऑप्शन डी एलोस्टेरिक अवरोध यानी एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धी अवरोध। अब अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। एंजाइम का एक निशिष्य अग्रदूत जिसे सक्रिय होने के लिए जैव रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? एन एक्टिव precursor of an enzyme that requires a biochemical change to become active is called. ऑप्शन ए होलो एंजाइम, ऑप्शन बी एपो एंजाइम, ऑप्शन सी जाइमोजन या प्रो एंजाइम, ऑप्शन डी आइसो एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जाइमो एंजाइम या प्रो एंजाइम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15वां कहता है एलोस्टेरिक एंजाइम आमतौर पर किस प्रकार का काइनेटिक वक्र प्रदर्शित करते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम टाइपिकली डिस्प्ले व्हाट टाइप ऑफ काइनेटिक कर्व? ऑप्शन ए हाइपरबोलिक वक्र, ऑप्शन बी रैखिक वक्र, ऑप्शन सी सिग्मोइडल वक्र, ऑप्शन डी पैराबोलिक वक्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिग्मोइडल वक्र या सिग्मोइडल कर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16वां। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए कौन सा धातु आयन आवश्यक है? विच मेटल आयन इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग इन हीमोग्लोबिन? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा, आयरन, Fe2+ आयन। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस या केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रियायती कुछ कम है।
क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? वेयर डज द क्रेब्स साइकिल ऑकर इन ए यूकेरियोटिक सेल्स? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली या मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी गाल्जी बॉडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19वां क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता क्या है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी एन+, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20। आप वीडियो को लाइक करते, वीडियो को शेयर करते चलिए दोस्तों, और मेरे साथ ही क्वेश्चन को लगाते चलिए। कमेंट में अंत में बताइएगा कि आपने कितने उत्तर सही बताए हैं। प्रश्न 20 देखते हैं। गैर कार्बोहाइड्रेट अग्रदूतों से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है? द थेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21वां क्या कहता है? यूरिया चक्र मुख्य रूप से किस अंग में होता है? यूरिया चक्र मुख्य रूप से किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन डज द यूरिया साइकिल प्राइमरली टेक प्लेस? यूरिया चक्र मुख्य रूप से किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22वां क्या कहता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी 12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सभी जानते हैं दोस्तों इसको। ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आप मुझे बताएंगे कि स्कर्वी रोग स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23वां क्या कहता है? विच विटामिन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी 6, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के। यही जो है प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 24वां। कौन सा अग्नाशयी हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का कार्य करता है? विच पैनक्रियाटिक हार्मोन एक्ट्स टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स? ए ग्लूकेजन, बी सोमाटोस्टेटिन, सी इंसुलिन और डी एपिनेफ्रिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंसुलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच विटामिन कंटेन्स ए ट्रेस मेटल आयन कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर? किस विटामिन की संरचना में ट्रेस धातु आयन कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी 1, ऑप्शन बी विटामिन बी 12, ऑप्शन सी विटामिन बी 2, ऑप्शन सी ऑप्शन डी विटामिन बी 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी 12। इसीलिए इसको साइनो कोबालैमिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 26वां देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन एक्ट एज द यूनिवर्सल स्टार्ट कोडॉन? निम्नलिखित में से कौन सा कोडॉन सार्वभौमिक स्टार्ट कोडॉन के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए UAA, ऑप्शन बी UAG, ऑप्शन सी UGA, ऑप्शन डी AUG। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AUG। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27वां क्या कहता है? जॉन्डिस इज कॉल्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द ब्लड? पीलिया रक्त में किस पदार्थ के जमा होने के कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी बिलीरुबिन, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलीरुबिन के जमाव के कारण पीलिया रोग होता है दोस्तों। अगले प्रश्न में विच लाइपोप्रोटीन इज कॉमनली रिफर्ड टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल? किस लाइपोप्रोटीन को आमतौर पर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? ऑप्शन ए LDL, ऑप्शन बी VLDL, ऑप्शन सी HDL, ऑप्शन डी काइलोमाइक्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HDL। तो इस तरह से 28 क्वेश्चन हमने लगाए दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। अगर आपको और भी सारे यूनिट्स के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं आगे सारे यूनिट्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और अपनी तैयारी को इसी तरीके से जांच सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।